आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर गाइस, इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो करता है आपके सपनों को साकार गाइस। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम की, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स किसी भी एग्जाम की, तो मैं उधर पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की। किसकी कराऊंगा? इंग्लिश सब्जेक्ट की। पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, राइट। और किस तरह से सक्सेस आपको पानी है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या स्ट्रैटेजी आपकी इंग्लिश की रहनी चाहिए गाइज, वो चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, राइट। अगर आपने प्लस कोर्स ले रखा है तो यहाँ पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी, स्टडी प्लानर है, पूरे प्लान के हिसाब से स्टडी कराई जाएगी, टेस्ट एनालिसिस कराया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, राइट। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब जितनी बार भी आप चाहें क्लासेस देख सकते हैं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट। प्रिजनर्स ऑफ वॉर मॉक टेस्ट फॉर सीडीएस 2 2021 के लिए, सीडीएस 2 के लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 3 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर और 10 नवंबर को गाइज। और यहाँ जाकर आप इनरोल करा सकते हैं। तो गाइज इस पे ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आप सीडीएस एक बार में क्रैक करना चाह रहे हो तो अनअकैडमी की जो बेस्ट टीम है, इंडिया नंबर 1 टीम, वो आपकी हेल्प करेगी मॉक टेस्ट में गाइज, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को गाइस, तो कोड याद रखिएगा। कोड जो हमारा है उदय 10, उदय 10 इज माई कोड। इसको डाल के आप एडमिशन लेते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और जो फी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है अनअकैडमी का गाइस। ये फीस स्ट्रक्चर है सीडीएस, एफ कैट, CAPF के लिए आप ले सकते हैं। 6 मंथ का देख सकते हैं आप 1320, राइट। 1 मंथ का देख सकते हैं 1760, 3 मंथ का देख सकते हैं 1467। ये बेटा आफ्टर डिस्काउंट, राइट। तो ये डिस्काउंट के बाद है और ये फुल फी है। तो अगर आप डिस्काउंट चाह रहे हैं तो उदय 10 कोड गाइज आप जरूर अप्लाई करिएगा। ये अगर कोड अप्लाई करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे आपके सीडीएस एग्जाम के लिए, एनडीए एग्जाम के लिए, वॉटएवर, मतलब डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़नी कैसे चाहिए, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए गाइज। तो देखिए, इंग्लिश को पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें सबसे पहला है, राइट गाइज, इंग्लिश ग्रामर। हमें सबसे पहले देखना है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के बाद हमें देखना है उसका एप्लीकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन के बाद गाइस हमें देखना है वोकैबुलरी, इस पर फोकस करना है। मतलब ये 3 पोर्शंस अगर आपके तैयार हैं, ग्रामर का, एप्लीकेशन का, वोकैबुलरी का गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप सर कहोगे कि सर ग्रामर और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, तो यही मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ग्रामर में किसी भी चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, मान लीजिए आपको नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, या मान लीजिए आपको गाइस प्रोनाउन का क्या पढ़ाया गया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, या आपको मान लीजिए प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, किसी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे तो आप पढ़ेंगे गाइस कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट। बट एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा किसमें, एप्लीकेशन में, राइट। इसके बाद आपको इसकी बताई जाएगी एप्लीकेशन, क्या बताई जाएगी, एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे सर एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, मतलब यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रोनाउन जो चैप्टर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, काइंड्स उसके पढ़ लिए, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसे अप्लाई कैसे करना है, ये यहाँ पे देखना है। प्रेपोजिशन आपने पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसे अप्लाई कैसे करना है। ये सारी चीजें गाइज आपको सीखनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। कहाँ करनी है, एप्लीकेशन में सारी चीजें कराई जाएंगी। तीसरा पोर्शन देखें, तीसरा पोर्शन होता है वोकैबुलरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खास तौर से डिफेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैबुलरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये आप लोग को रूट लेवल से पढ़ाऊंगा, राइट, प्रीफिक्स लगा के पढ़ाऊंगा, सफिक्स लगा के पढ़ाऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, मतलब वॉटएवर जितनी भी ट्रिक्स है मैं आपके लिए यूज करूंगा ताकि एक बेहतर रिजल्ट आप दे पाओ। और मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये है कि इंग्लिश को आसान कर सकूं मैं, राइट। आज की डेट में सबसे टफ यही होता है गाइस कि सरल कैसे पढ़ाना है, सबसे टफ होता है आसान कैसे पढ़ाना है, सरल कैसे पढ़ाना है। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, राइट। तो इस वीडियो में मैं बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए कैसे पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या समझने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ बनानी है। सबसे पहले गाइज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ बनानी है।
मतलब इस पर अगर आपकी पकड़ बनी हुई है तो 70% इंग्लिश गाइज आपकी क्लियर हो जाएगी। 70% इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे गाइज क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन, व्हाटएवर, ये सारे इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, राइट। आप ये समझें कि 65 to 70% इंग्लिश इंडिया के कोई भी कंपटीशन में देख लें किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में देख लें, 65 to 70% जो इंग्लिश होती है गाइज वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आती है। मतलब अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ अच्छी है तो बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ये पढ़ना कैसे है, नाउन आपने रट लिया, प्रोनाउन रट लिया, वर्ब रट लिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब आपने रट लिया, बट क्या रटने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं। इसका गाइज आपको पढ़ना है रिलेशन, इसका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, ये हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में गाइज, लाइक, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, क्या हो गया गाइज, आर्टिकल्स हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप कह सकते हो, नरेशन हो गया, नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कह सकते हो, ये पढ़ना है। इसके बाद गाइस फिलर्स पढ़ना है आपको, फिलर्स पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर है तो यहाँ पे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद आप देख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस ये भी आपको देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बेटा फैक्ट्स आपको बेसिक से ही समझाए जाएंगे, बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, कैसे समझना है, कैसे चीज़ों को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें गाइज आपको सिखाई जाएंगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहे गाइज, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ते रहे, ठीक है। ये हो गया। तो आइए देखते हैं, आइए फटाफट देखते हैं पढ़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के समझ लीजिए, तब जाके आप कोई भी चैप्टर पढ़ने लायक होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जैसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जैसे आर्टिकल्स गाइज होते हैं, क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल है। अब ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए ए, एन और द इंग्लिश में क्यों यूज किए जाते हैं, किस लिए आर्टिकल्स ए, एन और द पढ़ाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचिए, आपने तो पढ़ा है आ क्या किसके लिए आता है, कॉन्सोनेंट्स के लिए, एन वॉवेल के लिए, द चीजों को फिक्स्ड कर देता है। क्या यही बेटा आर्टिकल का केवल रोल है? मेरा कहने का मतलब है आर्टिकल पढ़ाए ही इंग्लिश में क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है कि आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, अगर गाइज मैं आपसे कहूं ए, एन और द के बाद कुछ लिख के दिखाइए, कोई दुनिया का वर्ड लिखिए, ए, एन और द के बाद दुनिया का कोई भी वर्ड आप लिखें, सिर्फ और सिर्फ नाउन ही आएगा। आप सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ये बताइए, क्या बच्चों आप लोग को ये सही लग रहा है आ ऑन इज? आपको नहीं सर ये तो नहीं सही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल प्रेपोजिशन के लिए बिल्कुल नहीं आता है। क्या आपको आ गुड सही लग रहा है? आपको सर सुना हुआ तो लग रहा है, बट आ गुड क्या होता है? आ गुड की भी कोई मीनिंग नहीं है, यानी आर्टिकल्स एडजेक्टिव के लिए भी बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं आपसे आ एंड, आपको सही लग रहा है, इसकी क्या मीनिंग? कोई मीनिंग नहीं है। आर्टिकल कंजंक्शन के लिए भी नहीं आते। अगर मैं कहूं आ इज, तो भी नहीं मीनिंग निकल रही है, यानी आर्टिकल्स वर्ब के लिए भी नहीं आते। ये देखिए, मैं जितने भी लिख डालूं यहाँ, आर्टिकल्स बेटा किसी के लिए नहीं बनते, किसी के लिए नहीं बनते। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। कॉपी और पेन उठाइए और लिख लीजिए, आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन्स। आर्टिकल्स का यूज जो होता है केवल और केवल किसके लिए होता है? केवल और केवल गाइज नाउन के लिए होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जिस तरह से आपको मैंने बताया, आ ऑन आपको अच्छा नहीं लगा, आ गुड आपको अच्छा नहीं लगा, आ एंड आपको अच्छा नहीं लगा, आ इज आपको अच्छा नहीं लगा, बट ये बताइए, क्या बच्चों आपको आ पेन सही लग रहा है? आपको सर बिल्कुल सही लग रहा है। क्या बेटा आपको द रिवर सही लग रहा है? आपको सर बिल्कुल सही लग रहा है। क्या एन ऑरेंज सही लग रहा है? आपको सर बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब आप देखिए, आप पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। द रिवर क्या हो गया? नाउन हो गया।
एन ऑरेंज, ऑरेंज क्या हो गया, नाउन हो गया। आप सोचिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश आपको पढ़ाई जा रही है लगभग 10 से 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने 10 से 12 साल में एक ही चीज़ सीखी है कि किसी भी चीज़ को आसान कैसे पढ़ाया जाता है। तो आप देखिए, आप पेन आपको सही लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए ऑन आपको नहीं सही लग रहा था, ऑन आ गुड आपको नहीं सही लग रहा था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स बेटा सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही बने होते हैं। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब जब आर्टिकल आप पढ़ने जाओगे तो क्या वॉवेल है, क्या कॉन्सोनेंट है, ये तो एक अलग की बात है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए आर्टिकल्स आ किसके लिए रहे हैं, बने किसके लिए बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, ये सब हो गया। अब आइए ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको और बताऊं। तो पहला जो आपने सीखा वो सीखा आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आप पेन होता है वो ऐसे लिखा होता है, आ रेड पेन, या जो द रिवर होती है वो ऐसे लिखी होती है, द बिग रिवर। क्या लिखा होता है? द बिग रिवर। अब एक चीज आप समझिए इसमें, ठीक है, देखिए, अब बताइए, मैंने तो कहा था आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, यहां तो एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं पेन इरेज कर दूं, रिवर इरेज कर दूं, सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी भी आर्टिकल रेड के लिए नहीं आ रहा है, अभी भी पेन के लिए आ रहा है, लेकिन अभी पेन कैसा है? रेड है। अभी भी द बिग के लिए नहीं आ रहा है, द रिवर के लिए आ रहा है, लेकिन ये रिवर कैसी है? बिग है। ये रिवर कैसी है? बड़ी है, बिग है। राइट, ये सारी चीजें आप याद रखें गाइस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो रूल निकल के आया वो ये निकल के आया, सेकंड जो रूल निकल के आया गाइस वो ये निकल के आया कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो ये जितना जल्दी आप समझेंगे चीजें बेटा, उतना हेल्पफुल है आपके लिए, उतना ज्यादा ये चीजें हेल्पफुल होंगी, और यही चीजें आपको सफलता भी दिलाएंगी गाइस। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आई थिंक आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी हम लिखते हैं करण इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप क्वालिटी देखिए, कितने सारे मेंबर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने कहा आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आया है। मैंने कहा आर्टिकल नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, आया है। अब ये नया मेंबर क्या है? ये वेरी क्या काम कर रहा है? तो याद रखिएगा, वेरी यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है गाइस? एडवर्ब का। तो करण इज अ वेरी गुड बॉय, तो देखिए एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये सब नाउन के लिए आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां से बॉय रेस कर दूं ना, तो सेंटेंस की कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी, कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक सी हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तीसरा जो रूल निकल के आया वो ये निकल के आया, तीसरा रूल, कभी कभी आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाता है, प्लस नाउन हो जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो आई होप इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा, ना कि केवल किताब रटते हुए चले जा रहे हैं। किताब रटने से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, किताब रटने से बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास करिए, कॉन्सेप्ट पर विश्वास करिए। जितनी अच्छी पकड़ आपकी कॉन्सेप्ट पर होगी, उतना बेहतर प्रदर्शन आपका आगे लाइफ में होगा गाइस। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत बताएं, ठीक है। आई होप चीजें आप लोग को बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से मैं बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। इसी तरह से सभी मेंबर्स के मैं रिलेशन बताऊंगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर को इंडिविजुअल मत रटिए बेटा, इसके जो मेंबर्स हैं उसको रिलेशन में पढ़िए, उसको देखिए रिलेशन में कि आर्टिकल नाउन के लिए आ रहा है, आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ रहा है। जितना आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ोगे उतना एग्जाम आपके लिए आसान होता जाएगा, उतना बेटा आसान होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास थी और निश्चित तौर पे आप लोग को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब रेगुलर क्लासेस आप लोग को मिलने वाली हैं। लाइक कर लें, राइट, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।